नमः शिवाय। प्रिय श्रोतागण, सोमवार का ये पावन दिन केवल एक साधारण दिन नहीं है। ये वो दिव्य समय है जब सृष्टि के कण कण में भगवान शिव की करुणा प्रवाहित होती है। कहा जाता है कि जब संसार के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तब महादेव का द्वार खुलता है। वे औघड़दानी हैं, वे भोले हैं और वे केवल एक लोटा जल और सच्चे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज की ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये विश्वास, भक्ति और त्याग की वो अद्भुत गाथा है जिसने स्वयं महादेव को कैलाश से पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि सच्ची पूजा सोने चांदी से नहीं बल्कि एक निर्मल हृदय से होती है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में ये घटना घटी थी। उस गांव का नाम था भवानीपुर। भवानीपुर एक शांत और सुंदर गांव था। वहाँ खेत थे, पेड़ थे और गांव के बीचों बीच एक अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर था। लोग कहते थे कि उस मंदिर में स्थापित शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि स्वयं महादेव का साक्षात स्वरूप है। सदियों से वहाँ लोग दूर दूर से आकर पूजा करते थे, लेकिन समय के साथ लोगों की श्रद्धा कम होने लगी थी। अब लोगों के लिए धन, व्यापार और वैभव अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। उसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक युवक रहता था जिसका नाम था गोपीनाथ। गोपीनाथ अत्यंत गरीब था। उसके पास न खेत था, न धन था और न ही कोई संपत्ति। वो रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उसी से अपनी बूढ़ी माँ का पालन पोषण करता था। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में भोजन तक नहीं बन पाता था। कई रातें ऐसी होती थीं जब गोपीनाथ और उसकी माँ भूखे पेट ही सो जाते थे। लेकिन गोपीनाथ के पास एक ऐसी संपत्ति थी जो किसी राजा के पास भी नहीं थी। वो संपत्ति थी उसकी अटूट भक्ति भगवान शिव के प्रति। हर सोमवार वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता था। चाहे सर्दी हो, बारिश हो या तेज हवा चल रही हो, उसका नियम कभी नहीं टूटता था। वो पास बहने वाली नदी में स्नान करता, फिर मिट्टी का एक छोटा सा लोटा भरकर मंदिर की ओर चल पड़ता। रास्ते में वो बेलपत्र चुन लेता और उसके होंठों पर निरंतर एक ही मंत्र रहता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब वो मंदिर पहुंचता तो सबसे पहले मंदिर की सीढ़ियों को अपने माथे से लगाता। उसके लिए वे सीढ़ियां पत्थर नहीं बल्कि स्वयं महादेव के चरण थे। फिर वो गर्भगृह में जाकर शिवलिंग के सामने बैठ जाता और अत्यंत प्रेम से कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, न सोना, न चांदी, न ही कोई महंगी वस्तु। मेरे पास केवल ये जल है और मेरा प्रेम है। यदि आप इसे स्वीकार कर लें तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये कहकर वो शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कई क्षणों तक ध्यान में बैठा रहता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि भक्ति के होते थे। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उसकी ये भक्ति समझ नहीं आती थी। वे उसका मजाक उड़ाते थे। गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था सेठ माधव दास। उसके पास बहुत धन था और वो अक्सर सोने चांदी के पात्रों में दूध और शहद चढ़ाकर पूजा करता था। लेकिन उसके मन में अहंकार भी उतना ही बड़ा था। एक दिन जब गोपीनाथ मंदिर जा रहा था तब सेठ माधवदास ने उसे रोक लिया और हंसते हुए बोला, अरे गोपीनाथ, तू रोज मंदिर क्यों जाता है? क्या तुझे लगता है कि भगवान तेरे इस छोटे से लोटे के जल से प्रसन्न हो जाएंगे? भगवान को खुश करना है तो सोना चढ़ा, चांदी चढ़ा, बड़े यज्ञ करवा। तेरे जैसे गरीब की पूजा से क्या होगा? गोपीनाथ मुस्कुराया। उसने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, भगवान को सोना नहीं चाहिए, भगवान को तो केवल भक्त का प्रेम चाहिए। ये सुनकर सेठ जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, अच्छा, यदि भगवान तुझसे इतने ही प्रसन्न है तो कभी कोई चमत्कार भी दिखा देना। गोपीनाथ ने सिर झुका लिया और बोला, चमत्कार मैं नहीं करता सेठ जी, चमत्कार तो केवल महादेव करते हैं। ये कहकर वो मंदिर की ओर चला गया। लेकिन उस दिन से सेठ माधवदास के मन में एक अहंकारी विचार जन्म ले चुका था। वो सोचने लगा कि एक दिन वो पूरे गांव के सामने गोपीनाथ की भक्ति का मजाक बनाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जल्द ही ऐसा समय आने वाला था जब पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद भवानीपुर गांव पर एक भयानक संकट आ गया। आसमान में बादल आना बंद हो गए, खेत सूखने लगे, नदी का जल धीरे धीरे कम होने लगा, गांव के कुएं भी सूखने लगे और लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव अकाल की चपेट में आ गया। लोग परेशान होने लगे, पशु पक्षी प्यास से मरने लगे, बच्चे भूख से रोने लगे। लेकिन उस कठिन समय में भी एक व्यक्ति था जिसने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। वो था गोपीनाथ। नदी लगभग सूख चुकी थी, लेकिन वो मिट्टी खोदकर थोड़ा सा गीला जल निकालता और उसी को लोटे में भरकर मंदिर ले जाता। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, शरीर कमजोरी से कांप रहा था, लेकिन उसके होंठों पर वही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। एक सोमवार की सुबह वो फिर मंदिर की ओर जा रहा था। उसे नहीं पता था कि आज उसकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी, क्योंकि उसी दिन भवानीपुर गांव में एक रहस्यमयी साधु आने वाला था। और वो साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो स्वयं महादेव की लीला का एक रूप था
और वही साधु गोपीनाथ की परीक्षा लेने वाला था। उस दिन सोमवार की सुबह आकाश बिल्कुल साफ था। सूरज धीरे धीरे उग रहा था और उसकी हल्की सुनहरी किरणें भवानीपुर गांव के कच्चे रास्तों पर फैल रही थीं। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अकाल ने पूरे गांव की खुशियां छीन रही थीं। गोपीनाथ अपने हाथ में मिट्टी का छोटा सा लोटा लिए मंदिर की ओर जा रहा था। उसके कदम धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। कई दिनों से ठीक से भोजन भी नहीं मिला था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। रास्ते में अचानक उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु का शरीर बहुत कमज़ोर था, उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वे सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठे हुए थे। गोपीनाथ तुरंत उनके पास गया और विनम्रता से बोला, बाबा, आप यहाँ इस हालत में क्यों बैठे हैं? क्या आपको कहीं जाना है? वृद्ध साधु ने धीरे से आंखें उठाईं और गोपीनाथ को देखा। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, लेकिन उनका स्वर बहुत कमज़ोर था। उन्होंने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। इस गांव में कोई मुझे भोजन देने को तैयार नहीं है। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा जल या भोजन है? गोपीनाथ कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसके हाथ में जो जल था, वही जल वो शिवलिंग पर चढ़ाने जा रहा था। उसके पास भोजन तो था ही नहीं। लेकिन अगले ही क्षण उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना लोटा साधु की ओर बढ़ा दिया और बोला, बाबा, मेरे पास भोजन तो नहीं है, लेकिन ये जल है, आप इसे पी लीजिए। वृद्ध साधु ने जल पी लिया। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम ये जल भगवान को चढ़ाने जा रहे थे ना, फिर मुझे क्यों दे दिया? गोपीनाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बाबा, यदि भगवान मेरे जल से प्रसन्न होते हैं तो वे आपके प्यासे रहने से कैसे प्रसन्न होंगे? मेरे लिए तो हर भूखा और प्यासा व्यक्ति स्वयं भगवान का रूप है। साधु ने ध्यान से उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। फिर उन्होंने पूछा, बेटा, यदि भगवान तुम्हारी इतनी परीक्षा लें कि तुम्हारे पास कुछ भी न बचे, तब भी क्या तुम उनकी भक्ति करोगे? गोपीनाथ ने बिना सोचे तुरंत उत्तर दिया, बाबा, मेरे पास यदि कुछ भी न बचे तो भी मेरे पास उनका नाम तो रहेगा, और जब तक मेरे होठों पर ओम नमः शिवाय है, तब तक मैं कभी अकेला नहीं हूँ। वृद्ध साधु कुछ क्षण तक उसे देखते रहे, फिर धीरे धीरे खड़े हो गए और बोले, जाओ बेटा, आज मंदिर अवश्य जाना, आज तुम्हारी भक्ति का फल मिलने वाला है। ये कहकर साधु धीरे धीरे जंगल की ओर चले गए। गोपीनाथ ने सोचा कि शायद वे कोई साधारण साधु थे। वो मंदिर की ओर चल पड़ा। जब वो मंदिर पहुंचा तो वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा था। आम दिनों में कुछ लोग पूजा करने आते थे, लेकिन आज वहाँ कोई नहीं था। मंदिर के आंगन में सूखी धूल उड़ रही थी। गोपीनाथ धीरे धीरे गर्भगृह में पहुंचा और शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसके पास अब जल भी नहीं था, क्योंकि वो साधु को दे चुका था। कुछ क्षण तक वो चुपचाप शिवलिंग को देखता रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, हे भोलेनाथ, आज मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए जल भी नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में जो प्रेम है उसे स्वीकार कर लीजिए। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर लीं। उसी समय मंदिर के भीतर अचानक एक तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। गोपीनाथ ने आंखें खोलीं तो वो चौंक गया। मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा था। शिवलिंग से एक अद्भुत ज्योति निकल रही थी। उसी क्षण उसे वही वृद्ध साधु दिखाई दिए जो रास्ते में मिले थे, लेकिन अब वे साधु नहीं थे। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र चमक रहा था, उनके गले में सर्प लिपटा हुआ था और उनके हाथ में त्रिशूल था। गोपीनाथ की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, महादेव। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शिव ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, गोपीनाथ, आज तुमने मुझे जल नहीं चढ़ाया, लेकिन तुमने उससे भी बड़ा अर्पण किया है। तुमने एक प्यासे को जल देकर मेरी ही सेवा की है। गोपीनाथ कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, भक्ति वो नहीं जो केवल मंदिर में की जाए, सच्ची भक्ति वो है जो हर जीव में भगवान को देखे। इतना कहकर भगवान शिव ने अपना हाथ उठाया। उसी क्षण आकाश में काले बादल घिराए। कुछ ही पलों में तेज वर्षा शुरू हो गई। सूखी हुई धरती पर पानी की बूंदें गिरने लगी। गांव के खेतों में फिर से जीवन लौट आया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और आश्चर्य से आसमान की ओर देखने लगे। भवानीपुर गांव में फिर से जीवन लौट आया था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस चमत्कार के पीछे एक गरीब भक्त की सच्ची भक्ति थी। और अब महादेव की लीला यहीं समाप्त नहीं होने वाली थी, क्योंकि अभी गोपीनाथ के जीवन में एक और बड़ी परीक्षा आने वाली थी। ऐसी परीक्षा जो पूरे गांव को सदा के लिए बदल देने वाली थी। भवानीपुर गांव में हुई उस अचानक वर्षा ने पूरे वातावरण को बदल दिया था। जो धरती कुछ दिन पहले तक फट चुकी थी, वो अब जीवन से भरने लगी थी।
सूखे खेतों में नमी लौट आई थी, कुओं में पानी भरने लगा था और गांव के लोगों के चेहरों पर फिर से उम्मीद दिखाई देने लगी थी। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये चमत्कार कैसे हुआ। कई लोग कहने लगे कि ये अवश्य भगवान शिव की कृपा है। कुछ लोग मंदिर की ओर दौड़ पड़े ताकि महादेव को धन्यवाद दे सके। लेकिन जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गोपीनाथ शिवलिंग के सामने शांत बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी, जैसे उसने कोई अद्भुत अनुभव किया हो। लोगों ने उससे पूछा, गोपीनाथ, क्या तुमने भी ये वर्षा देखी? ये चमत्कार कैसे हुआ? गोपीनाथ ने विनम्रता से कहा, ये सब महादेव की कृपा है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। गांव के कई लोगों ने पहली बार उसकी बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं था। सेठ माधवदास को जब ये समाचार मिला कि गांव में अचानक वर्षा हो गई है, तो वो भी मंदिर पहुंचा। उसने गोपीनाथ को वहां बैठे देखा। लोग आपस में कह रहे थे कि शायद गोपीनाथ की भक्ति से ही भगवान प्रसन्न हुए हैं। ये सुनकर सेठ के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। वो मन ही मन सोचने लगा, यदि लोग इस गरीब को संत समझने लगे तो मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा? सेठ माधवदास धीरे धीरे आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस गरीब की पूजा से भगवान वर्षा करने लगे? कुछ लोग चुप हो गए। सेठ आगे बोला, यदि ये सचमुच इतना बड़ा भक्त है तो इसे साबित करना होगा। गोपीनाथ ने शांत स्वर में पूछा, सेठ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सेठ ने मंदिर के अंदर रखे एक भारी पत्थर की ओर इशारा किया। वो पत्थर बहुत बड़ा था और कई वर्षों से वहीं पड़ा था। सेठ बोला, यदि भगवान सच में तुम्हारी सुनते हैं तो उनसे कहो कि ये पत्थर स्वयं हट जाए। गांव के लोग चौंक गए। वो पत्थर इतना भारी था कि कई आदमी मिलकर भी उसे मुश्किल से हिला सकते थे। गोपीनाथ ने उस पत्थर की ओर देखा और फिर शिवलिंग की ओर। उसने धीरे से कहा, सेठ जी, मैं भगवान से अपनी इच्छा के लिए कभी कुछ नहीं मांगता। सेठ हंस पड़ा और बोला, देखा, यही सच है, भगवान किसी गरीब की नहीं सुनते। गांव के कुछ लोग असमंजस में पड़ गए। कुछ लोग गोपीनाथ की ओर देखने लगे। गोपीनाथ ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन महादेव का स्मरण करने लगा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मुझे कोई चमत्कार नहीं चाहिए। केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर आपका नाम लेता रहूं। मंदिर के भीतर अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। कुछ क्षण तक सब कुछ स्थिर रहा। फिर अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। लोग आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे और तभी एक जोरदार आवाज हुई। वो विशाल पत्थर जो वर्षों से वहीं पड़ा था, धीरे धीरे खिसकने लगा। लोगों की आंखें फैल गईं। कुछ ही क्षणों में वो पत्थर पूरी तरह अपनी जगह से हट गया। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। सेठ माधवदास के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे संभव हुआ। गोपीनाथ ने सिर झुका लिया और शांत स्वर में कहा, ये मेरा नहीं, महादेव का चमत्कार है। गांव के लोग अब उसकी ओर सम्मान से देखने लगे। लेकिन महादेव की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि उसी रात गोपीनाथ के जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी भक्ति को और भी महान बना देगी। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, तब गोपीनाथ अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर महादेव का स्मरण कर रहा था। तभी उसे दूर से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वो तुरंत उठकर उस दिशा में चल पड़ा। कुछ ही दूर पर उसे एक व्यक्ति ज़मीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया। उस व्यक्ति का शरीर बीमार और कमज़ोर था। वो दर्द से कराह रहा था। गोपीनाथ तुरंत उसके पास बैठकर बोला, भाई, क्या हुआ तुम्हें? उस व्यक्ति ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैं कई दिनों से बीमार हूँ, कोई मेरी सहायता करने को तैयार नहीं है। गोपीनाथ उसे सहारा देकर अपनी झोपड़ी में ले आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज हमारे घर एक अतिथि आए हैं। उसकी माँ ने बिना कुछ पूछे उस बीमार व्यक्ति के लिए थोड़ा सा बचा हुआ भोजन निकाल दिया। गोपीनाथ ने स्वयं उस व्यक्ति को पानी पिलाया और उसकी सेवा करने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये बीमार व्यक्ति भी कोई साधारण मनुष्य नहीं था। ये भी महादेव की ही एक नई परीक्षा थी, और इस बार परीक्षा पहले से भी अधिक कठिन होने वाली थी, क्योंकि अब महादेव देखना चाहते थे कि गोपीनाथ की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित है या वो हर जीव में भगवान को देख सकता है। रात गहरी होती जा रही थी। भवानीपुर गांव के चारों ओर सन्नाटा फैल चुका था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और आसमान में चमकते तारों की रोशनी गांव की झोपड़ियों पर हल्की चमक बिखेर रही थी। गोपीनाथ की छोटी सी झोपड़ी के भीतर दीपक की मंद लौ जल रही थी। उसी प्रकाश में वो उस बीमार व्यक्ति की सेवा कर रहा था, जिसे वो रास्ते से उठाकर अपने घर ले आया था। उस व्यक्ति का शरीर तेज बुखार से तप रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा दिखाई दे रही थी। गोपीनाथ ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारे पास जो भी है इस अतिथि की सेवा में लगा देते हैं। शायद भगवान ने ही इसे हमारे पास भेजा है। उसकी माँ ने प्यार से कहा, बेटा, अतिथि तो स्वयं भगवान का रूप होता है। जो हमारे द्वार पर आया है
उसकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। गोपीनाथ ने उस बीमार व्यक्ति को थोड़ा सा पानी पिलाया और अपने पुराने कपड़े फाड़कर उसके माथे पर पट्टी बांध दी। पूरी रात वो उसके पास बैठा रहा। जब भी वो व्यक्ति दर्द से कराहता, गोपीनाथ उसे सहारा देता और शांत स्वर में कहता, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे रात बीतने लगी। सुबह की पहली किरण जब झोपड़ी के दरवाजे से भीतर आई, तब गोपीनाथ ने देखा कि उस बीमार व्यक्ति का चेहरा पहले से थोड़ा शांत लग रहा है। गोपीनाथ ने सोचा कि शायद उसकी सेवा से उसे कुछ राहत मिली है। लेकिन उसी समय उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने गोपीनाथ की ओर देखा और बोला, तुमने मेरी इतनी सेवा क्यों की? तुम्हें तो पता भी नहीं कि मैं कौन हूँ। गोपीनाथ मुस्कुराया और बोला, मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं कि आप कौन हैं। मेरे लिए तो हर दुखी व्यक्ति भगवान का ही रूप है। वो व्यक्ति कुछ क्षण तक उसे देखता रहा। फिर उसने पूछा, यदि तुम्हें पता चले कि मेरी बीमारी बहुत भयानक है और मेरी सेवा करने से तुम्हें भी वही रोग लग सकता है, तब भी क्या तुम मेरी सेवा करोगे? गोपीनाथ ने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, यदि किसी की सेवा करने से मुझे कष्ट भी सहना पड़े तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि सेवा से बड़ा धर्म कोई नहीं है। ये सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसी क्षण झोपड़ी के भीतर एक तेज प्रकाश फैल गया। गोपीनाथ और उसकी माँ आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। कुछ ही क्षणों में वो बीमार व्यक्ति धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र चमक रहा था, गले में सर्प लिपटा हुआ था और हाथ में त्रिशूल था। गोपीनाथ और उसकी माँ समझ गए कि उनके सामने कौन खड़े हैं। वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। गोपीनाथ कांपते हुए बोला, महादेव। भगवान शिव ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, गोपीनाथ, तुम्हारी भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। तुमने हर जीव में भगवान को देखा है। यही सच्ची भक्ति है। गोपीनाथ कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका हृदय भावनाओं से भर चुका था। महादेव ने आगे कहा, जब तुमने उस प्यासे साधु को जल दिया, तब भी तुमने मेरी सेवा की। जब तुमने इस बीमार व्यक्ति की सेवा की, तब भी तुमने मेरी ही पूजा की। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं होता। भक्ति का अर्थ है हर जीव में ईश्वर को देखना। इतना कहकर भगवान शिव ने अपना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया। उसी क्षण गोपीनाथ की झोपड़ी में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। महादेव ने कहा, आज से तुम्हारे गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। जो भी सच्चे मन से यहाँ मेरी पूजा करेगा, उसके जीवन से दुख दूर हो जाएंगे। गोपीनाथ और उसकी माँ भाव विभोर होकर महादेव के चरणों में गिर पड़े। कुछ ही क्षणों में वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो चुके थे, लेकिन उनकी कृपा भवानीपुर गांव पर सदा के लिए बरस चुकी थी। अगले ही दिन जब गांव के लोगों को ये समाचार मिला कि महादेव स्वयं गोपीनाथ के घर आए थे, तो पूरा गांव आश्चर्य से भर गया। लोग उसकी झोपड़ी के बाहर इकट्ठा होने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसके चरण छूने लगे। सेठ माधवदास भी वहां आया। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं बल्कि पश्चाताप था। वो गोपीनाथ के सामने झुक गया और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया था। गोपीनाथ ने तुरंत उसे उठाया और कहा, क्षमा मुझसे नहीं, महादेव से मांगिए। मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। उस दिन से भवानीपुर गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर सोमवार गांव के लोग शिव मंदिर में एकत्र होने लगे। वे केवल पूजा ही नहीं करते थे, बल्कि गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता भी करते थे। और कहते हैं कि उस दिन के बाद से उस गांव में कभी कोई भूखा नहीं सोया। महादेव की कृपा सदा उस गांव पर बनी रही, क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं। भवानीपुर गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। पहले जहां लोग केवल अपने लाभ और धन के बारे में सोचते थे, वहीं अब गांव के लोगों के मन में भक्ति और करुणा की भावना जाग चुकी थी। हर सोमवार मंदिर में भीड़ उमड़ने लगी थी। लोग दूर दूर से आने लगे थे ताकि उस स्थान के दर्शन कर सकें जहां स्वयं महादेव ने अपने भक्त को दर्शन दिए थे। लेकिन संसार में जब किसी का सम्मान बढ़ता है तो कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या भी जन्म लेती है। भवानीपुर से कुछ दूरी पर एक और बड़ा गांव था जिसका नाम था रतनगढ़। वहां के कुछ धनी और प्रभावशाली लोग ये सुनकर असंतुष्ट हो गए कि एक गरीब लकड़हारे की भक्ति के कारण भवानीपुर इतना प्रसिद्ध हो गया है। रतनगढ़ के एक घमंडी जमींदार का नाम था वीर सिंह। वो अपने धन और शक्ति पर बहुत गर्व करता था। जब उसने सुना कि एक गरीब व्यक्ति के कारण पूरे इलाके में भगवान शिव के चमत्कार की चर्चा हो रही है, तो वो क्रोधित हो गया। उसने अपने सेवकों से कहा, ये कैसे हो सकता है कि एक गरीब आदमी इतना महान भक्त बन जाए और लोग उसकी पूजा करने लगे। मुझे लगता है कि ये सब केवल लोगों की कल्पना है।
कुछ दिनों बाद वीर सिंह स्वयं भवानीपुर पहुंचा। उस दिन भी सोमवार था। मंदिर के आंगन में बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। सभी लोग भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा कर रहे थे और गोपीनाथ भी वहीं बैठकर शिव मंत्र का जाप कर रहा था। वीर सिंह मंदिर के भीतर गया और ऊंची आवाज में बोला, कौन है वो व्यक्ति जिसे लोग इतना बड़ा भक्त कह रहे हैं? लोगों ने इशारा करके गोपीनाथ की ओर दिखाया। वीर सिंह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। वो बोला, क्या यही वो महान भक्त है? ये तो एक साधारण लकड़हारा दिखाई देता है। गोपीनाथ ने शांत स्वर में कहा, मैं कोई महान भक्त नहीं हूँ, मैं तो केवल भगवान का नाम लेने वाला एक साधारण मनुष्य हूँ। लेकिन वीर सिंह का अहंकार बहुत बड़ा था। उसने कहा, यदि भगवान सच में तुम्हारी सुनते हैं तो मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। गांव के लोग चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि कहीं ये व्यक्ति फिर से गोपीनाथ का अपमान न करे। वीर सिंह ने मंदिर के बाहर खड़े एक बड़े सूखे पेड़ की ओर इशारा किया। वो पेड़ कई वर्षों से सूखा हुआ था और उसकी सभी शाखाएं टूट चुकी थीं। वीर सिंह बोला, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो भगवान से प्रार्थना करो कि ये सूखा पेड़ फिर से हरा हो जाए। ये सुनकर लोगों में हलचल मच गई। गोपीनाथ कुछ क्षण के लिए चुप रहा। उसने उस सूखे पेड़ की ओर देखा और फिर शिवलिंग की ओर। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन महादेव का स्मरण करने लगा। वो बोला, हे भोलेनाथ, यदि ये परीक्षा मेरे अहंकार के लिए होती तो मैं कभी प्रार्थना नहीं करता, लेकिन यदि इस चमत्कार से लोगों के मन में आपकी भक्ति बढ़ेगी तो जो उचित समझे वही करें। मंदिर के आंगन में गहरी शांति छा गई। कुछ क्षण तक कुछ भी नहीं हुआ। वीर सिंह हंसने लगा, लेकिन तभी अचानक आकाश में बादल घिर आए। एक ठंडी हवा चलने लगी और सभी की आंखों के सामने वो सूखा पेड़ धीरे धीरे हिलने लगा। कुछ ही पलों में उसकी शाखाओं पर छोटी छोटी हरी पत्तियां उगने लगी। लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे, हर हर महादेव। मंदिर का पूरा आंगन जयकारों से गूंज उठा। वीर सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ क्षण तक उस पेड़ को देखता रहा जो अब पूरी तरह हरा हो चुका था। उसका अहंकार टूट चुका था। वो धीरे धीरे गोपीनाथ के पास आया और उसके सामने झुक गया। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी भक्ति पर संदेह किया था। गोपीनाथ ने तुरंत उसे उठाया और कहा, क्षमा मुझसे नहीं, भगवान से मांगिए, ये सब उनकी कृपा है। उस दिन के बाद वीर सिंह का जीवन भी बदल गया। वो अपने गांव लौट गया और वहां भी लोगों को भक्ति और सेवा का महत्व समझाने लगा। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में ये बात फैल गई कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार नहीं होता और जिसमें हर जीव के प्रति करुणा होती है। गोपीनाथ ने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। वो हर सोमवार मंदिर में जल चढ़ाता और लोगों को यही सिखाता कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े यज्ञ या महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को केवल सच्चा प्रेम चाहिए। और कहते हैं कि आज भी उस पुराने शिव मंदिर के पास वो हरा पेड़ खड़ा है। लोग उसे महादेव का चमत्कारी वृक्ष कहते हैं। जो भी श्रद्धा से उस स्थान पर जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन में भी आशा की नई किरण अवश्य जन्म लेती है, क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ स्वयं महादेव निवास करते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया। भवानीपुर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां कभी सूखा, भय और निराशा छाई रहती थी, वहीं अब हर तरफ भक्ति और सेवा की भावना दिखाई देती थी। लोग हर सोमवार मंदिर में एकत्र होते, भगवान शिव का अभिषेक करते और जरूरतमंदों की सहायता करते। गोपीनाथ अभी भी पहले की तरह ही साधारण जीवन जी रहा था। उसके जीवन में कोई घमंड नहीं आया था। वो अभी भी रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता, उन्हें बेचकर अपनी माँ का पालन पोषण करता और हर सोमवार उसी मिट्टी के लोटे में जल भरकर शिव मंदिर जाता। गांव के लोग अब उसे बहुत सम्मान देने लगे थे। कई लोग उसे संत कहने लगे थे, लेकिन जब भी कोई उसे संत कहता, वो मुस्कुराकर कहता, मैं संत नहीं हूँ, मैं तो बस महादेव का एक छोटा सा सेवक हूँ। एक दिन की बात है। सावन का महीना शुरू होने वाला था। चारों ओर हरियाली फैलने लगी थी और वातावरण में भक्ति का एक विशेष उत्साह दिखाई दे रहा था। उस सोमवार को मंदिर में पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। लोग दूर दूर से दर्शन करने आए थे। सभी शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे और हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। गोपीनाथ भी मंदिर के एक कोने में बैठा ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। उसी समय मंदिर के बाहर अचानक एक अजीब हलचल होने लगी। लोगों ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची जोर जोर से रो रही थी। उसकी माँ उसे गोद में लेकर मंदिर के आंगन में दौड़ती हुई आई। वो रोते हुए बोली, कोई मेरी मदद करो, मेरी बेटी कई दिनों से बीमार है। गांव के वैद्य ने भी जवाब दे दिया है, कोई उपाय नहीं बचा।
लोग उस बच्ची को देखकर दुखी हो गए। वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और उसकी सांसें भी धीरे धीरे चल रही थीं। उसकी माँ रोते हुए बोली, मुझे बताया गया कि इस मंदिर में महादेव की कृपा है। यदि कोई सच्चा भक्त प्रार्थना करे तो भगवान चमत्कार कर सकते हैं। लोगों की नज़रें अनायास ही गोपीनाथ की ओर चली गईं, लेकिन गोपीनाथ तुरंत खड़ा हो गया और बोला, मैं कोई चमत्कार करने वाला नहीं हूँ। चमत्कार केवल भगवान करते हैं। बच्ची की माँ उसके चरणों में गिर गई और बोली, मुझे किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं है, बस आप भगवान से प्रार्थना कर दीजिए। गोपीनाथ का हृदय दया से भर गया। वो धीरे धीरे बच्ची के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखा। फिर उसने शिवलिंग के सामने जाकर आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, ये बच्ची निर्दोष है। यदि मेरी भक्ति में थोड़ी भी सच्चाई है तो इसकी पीड़ा दूर कर दीजिए। मंदिर में पूर्ण शांति छा गई। सभी लोग सांस रोके उस दृश्य को देख रहे थे। कुछ ही क्षणों बाद मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। शिवलिंग के ऊपर जल की बूंदें चमकने लगीं, जैसे उनमें कोई दिव्य प्रकाश हो। गोपीनाथ ने उस जल को अपने हाथों में लिया और बच्ची के माथे पर लगा दिया। कुछ क्षण तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे बच्ची की सांसें सामान्य होने लगी। उसने अपनी आंखें खोली और अपनी माँ की ओर देखने लगी। उसकी माँ खुशी से रो पड़ी। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। लोगों को विश्वास हो गया कि भगवान शिव की कृपा सचमुच उस स्थान पर बरस रही है। लेकिन गोपीनाथ ने तुरंत सभी को शांत किया। वो बोला, ये मेरा नहीं, महादेव का आशीर्वाद है। हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि सच्ची भक्ति सेवा और करुणा में होती है। उस दिन के बाद से भवानीपुर का वो मंदिर और भी प्रसिद्ध हो गया। लोग वहाँ केवल चमत्कार देखने नहीं, बल्कि भगवान शिव की सच्ची भक्ति सीखने आने लगे। और कहते हैं कि उस दिन के बाद गोपीनाथ ने हर आने वाले व्यक्ति को यही संदेश दिया, भगवान को पाने के लिए धन की नहीं, केवल सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य दूसरों की सेवा करता है वही सच्चे अर्थों में भगवान की पूजा करता है, क्योंकि महादेव केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे हर उस हृदय में निवास करते हैं जहाँ प्रेम, करुणा और सच्ची श्रद्धा होती है। समय आगे बढ़ता गया और भवानीपुर का वो छोटा सा शिव मंदिर धीरे धीरे दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगा। लोग कहते थे कि वहाँ केवल पत्थर का शिवलिंग नहीं है, बल्कि वहाँ स्वयं महादेव की कृपा का निवास है। हर सोमवार गांव के रास्तों पर दूर दूर से आने वाले भक्तों की भीड़ दिखाई देने लगी। लेकिन गोपीनाथ का जीवन अभी भी पहले जैसा ही था। उसके पास न धन था, न वैभव। वो आज भी उसी टूटी झोपड़ी में रहता था और जंगल से लकड़ियां काटकर अपना जीवन चलाता था। लोग जब उसे दान देना चाहते तो वो विनम्रता से कह देता, जो कुछ देना है वो मंदिर में चढ़ा दीजिए या किसी गरीब की सहायता कर दीजिए, मुझे केवल महादेव का नाम ही पर्याप्त है। एक दिन की बात है, सावन का महीना अपने चरम पर था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में मिट्टी की सौंधी सुगंध फैल रही थी। उस दिन भी मंदिर में बहुत भीड़ थी। भक्तजन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ा रहे थे। उसी समय गांव के बाहर से एक यात्री मंदिर की ओर आया। वो व्यक्ति बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा था। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे और उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वो मंदिर के आंगन में पहुंचा और जोर जोर से रोने लगा। लोगों ने उससे पूछा, भाई क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कांपते हुए स्वर में कहा, मेरा नाम रामदास है। मैं कई दिनों से अपने छोटे भाई को खोज रहा हूँ। वो रास्ते में जंगल में कहीं खो गया है। मुझे डर है कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे नुकसान न पहुँचाया हो। लोग उसकी बात सुनकर दुखी हो गए। जंगल बहुत घना था और वहाँ रास्ता भटक जाना आसान था। रामदास ने आगे कहा, मैंने सुना है कि इस मंदिर में भगवान शिव की विशेष कृपा है। यदि कोई सच्चे मन से प्रार्थना करे तो भगवान मार्ग दिखा देते हैं। क्या कोई मेरी सहायता कर सकता है? लोगों की नज़रें फिर से गोपीनाथ की ओर चली गईं, लेकिन गोपीनाथ तुरंत बोला, भाई मैं कोई चमत्कार करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो केवल भगवान का नाम लेने वाला एक साधारण मनुष्य हूँ। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे चमत्कार नहीं चाहिए, बस आप भगवान से प्रार्थना कर दीजिए कि मुझे मेरे भाई का रास्ता मिल जाए। गोपीनाथ का हृदय दया से भर गया। वो रामदास के साथ मंदिर के भीतर गया और शिवलिंग के सामने खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे महादेव, यदि ये व्यक्ति सच्चे मन से सहायता मांग रहा है तो कृपया इसे मार्ग दिखा दीजिए। कुछ क्षण तक मंदिर में शांति बनी रही। फिर अचानक मंदिर के बाहर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। लोग बाहर दौड़े। उन्होंने देखा कि मंदिर के पास बैठा एक सफ़ेद बैल अचानक खड़ा हो गया है। वो बैल धीरे धीरे जंगल की ओर चलने लगा। गांव के बुजुर्गों ने तुरंत कहा, ये नंदी का संकेत है, भगवान मार्ग दिखा रहे हैं। रामदास और कुछ गांव वाले उस बैल के पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़े। बैल बिना रुके आगे बढ़ता गया। काफ़ी दूर जाने के बाद वो एक बड़े पेड़ के पास जाकर रुक गया। लोगों ने वहां देखा कि एक युवक ज़मीन पर बैठा हुआ है। वो थका हुआ था लेकिन सुरक्षित था।
रामदास खुशी से चिल्ला उठा। वो उसका खोया हुआ भाई था। दोनों भाई एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। गांव के लोग ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। उसी समय वो सफ़ेद बैल धीरे धीरे वापस जंगल में चला गया और कुछ ही क्षणों में आंखों से ओझल हो गया। जब सभी लोग मंदिर लौटे तो रामदास ने गोपीनाथ के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया, लेकिन गोपीनाथ ने उसे तुरंत उठाया और कहा, मुझे धन्यवाद मत दीजिए, ये सब महादेव की कृपा है। जब कोई सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो भगवान अवश्य मार्ग दिखाते हैं। उस दिन के बाद ये बात पूरे क्षेत्र में फैल गई कि भवानीपुर के मंदिर में केवल चमत्कार ही नहीं होते, बल्कि वहाँ लोगों को विश्वास और आशा भी मिलती है। और गोपीनाथ लोगों को बार बार यही समझाता रहा कि भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या की नहीं, बल्कि एक सच्चे और दयालु हृदय की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो मनुष्य दूसरों के दुख को समझता है वही सच्चे अर्थों में भगवान के सबसे करीब होता है। दिन बीतते गए और भवानीपुर का वो छोटा सा शिव मंदिर अब पूरे क्षेत्र में भक्ति का केंद्र बन चुका था। हर सोमवार दूर दूर से आने वाले भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती थी। कोई अपनी पीड़ा लेकर आता, कोई अपने मन की इच्छा लेकर आता और कोई केवल भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। लेकिन गोपीनाथ का जीवन अभी भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले था। वो अब भी उसी सादगी से जी रहा था। सुबह जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता, अपनी बूढ़ी माँ के लिए भोजन जुटाता और हर सोमवार मंदिर में जल चढ़ाकर महादेव का स्मरण करता। एक शाम की बात है। सूर्यास्त होने वाला था और आकाश हल्की लालिमा से भर गया था। गोपीनाथ जंगल से लकड़ियाँ लेकर वापस लौट रहा था। रास्ते में उसे गांव के बाहर कुछ लोग आपस में झगड़ते हुए दिखाई दिए। गोपीनाथ पास गया तो उसने देखा कि दो परिवारों के बीच जमीन को लेकर बड़ा विवाद हो गया था। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि लोग एक दूसरे पर हाथ उठाने के लिए तैयार हो गए थे। गोपीनाथ ने तुरंत बीच में जाकर कहा, भाइयों, ये क्या कर रहे हो? हम सब एक ही गांव के लोग हैं, आपस में लड़ने से किसी का भला नहीं होगा। एक व्यक्ति गुस्से में बोला, तुम बीच में मत पड़ो गोपीनाथ, ये जमीन हमारे पूर्वजों की है और ये लोग इसे हड़पना चाहते हैं। दूसरा व्यक्ति भी चिल्लाकर बोला, झूठ बोलते हो तुम, ये जमीन हमारे परिवार की है। विवाद बढ़ता जा रहा था। गोपीनाथ ने कुछ क्षण तक दोनों की बातें सुनी, फिर उसने शांत स्वर में कहा, यदि आप दोनों को विश्वास है कि आप सही हैं तो क्यों ना हम भगवान शिव के सामने जाकर निर्णय करें। लोग कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। गोपीनाथ ने आगे कहा, महादेव न्याय के देवता हैं, यदि हम सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो वे हमें सही मार्ग अवश्य दिखाएंगे। दोनों परिवार मान गए और सभी लोग मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर पहुंचकर गोपीनाथ ने सभी को शांत होकर बैठने के लिए कहा। उसने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। वो बोला, हे भोलेनाथ, आज आपके सामने आपके ही दो भक्त खड़े हैं। दोनों स्वयं को सही मानते हैं। यदि आप उचित समझें तो हमें सत्य का मार्ग दिखा दीजिए। मंदिर में पूर्ण शांति छा गई। कुछ क्षणों तक केवल दीपक की लौ जलती रही। फिर अचानक मंदिर के आंगन में खड़ा एक पुराना घंटा अपने आप बजने लगा। सभी लोग चौंक गए। उसी समय मंदिर के बाहर से एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे भीतर आया। वो व्यक्ति गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी था, जिसे सब लोग दादाजी कहकर बुलाते थे। वो कई वर्षों से गांव के इतिहास और पुरानी बातों को याद रखने के लिए प्रसिद्ध था। वृद्ध व्यक्ति ने दोनों परिवारों को देखकर कहा, तुम लोग जिस जमीन के लिए लड़ रहे हो उसकी सच्चाई मुझे पता है। सभी लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। वो बोला, ये जमीन पहले गांव के मंदिर की सेवा के लिए रखी गई थी। बाद में तुम्हारे पूर्वजों ने इसे आपस में बांट लिया था, लेकिन ये भूमि वास्तव में भगवान शिव की है। ये सुनकर दोनों परिवार चुप हो गए। गोपीनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, महादेव ने हमें सत्य दिखा दिया। ये जमीन किसी एक की नहीं, पूरे गांव की है। दोनों परिवारों ने सिर झुका लिया। उन्होंने एक दूसरे से क्षमा मांगी और निर्णय लिया कि उस जमीन पर मंदिर के लिए एक बगीचा बनाया जाएगा, ताकि वहां आने वाले भक्तों को विश्राम मिल सके। कुछ ही महीनों में वहां एक सुंदर बगीचा बन गया। उसमें बेल के पेड़ लगाए गए, फूलों की क्यारियां बनाई गईं और यात्रियों के बैठने के लिए पत्थर की चौकियां रखी गईं। अब मंदिर आने वाले लोग उस बगीचे में बैठकर भजन गाते, विश्राम करते और भगवान शिव का स्मरण करते। गांव के लोग समझ चुके थे कि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने से नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और सहयोग से भी प्रकट होती है। गोपीनाथ लोगों को बार बार यही समझाता था कि भगवान शिव केवल मंदिर में ही नहीं रहते, वे हर उस स्थान पर रहते हैं जहां न्याय, करुणा और सत्य का सम्मान होता है। और धीरे धीरे भवानीपुर केवल एक गांव नहीं रहा, वो भक्ति और सद्भाव का एक जीवंत उदाहरण बन गया। लेकिन महादेव की लीला अभी भी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे क्षेत्र के लोगों को ये समझा देगी कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। समय बीतता गया और भवानीपुर गांव का वो शिव मंदिर अब दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका था। हर सोमवार मंदिर में भक्तों की इतनी भीड़ हो जाती कि गांव की छोटी गलियां भी जयकारों से गूंज उठती थीं। लोग अपने दुख लेकर आते और आशा लेकर लौटते। लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो पूरे गांव की परीक्षा बन जाती हैं। एक वर्ष की बात है। सावन का महीना समाप्त होने वाला था। एक रात अचानक आकाश में काले बादल छा गए।
तेज हवाएं चलने लगी और कुछ ही देर में भयंकर तूफान शुरू हो गया। बिजली इतनी जोर से चमक रही थी कि पूरा आकाश बार बार उजाला और अंधेरा हो रहा था। बारिश भी इतनी तेज हो रही थी कि गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तूफान पूरी रात चलता रहा। सुबह जब गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि गांव के पास बहने वाली नदी का पानी बहुत बढ़ चुका था। वो नदी अब उफनती हुई गांव की ओर बढ़ रही थी। लोगों के मन में डर फैल गया। यदि नदी का पानी और बढ़ गया तो पूरा भवानीपुर डूब सकता था। गांव के लोग मंदिर के आंगन में इकट्ठा होने लगे। सभी लोग चिंतित थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि अब क्या किया जाए। उसी समय गोपीनाथ भी वहां पहुंच गया। गांव के मुखिया ने कहा, गोपीनाथ, नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारे घर बह जाएंगे। कुछ लोग डर से रोने लगे। एक बूढ़ी महिला बोली, अब केवल भगवान ही हमें बचा सकते हैं। गोपीनाथ कुछ क्षण तक चुप रहा। फिर उसने मंदिर की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, जब हम सब मिलकर महादेव से प्रार्थना करेंगे तो वे हमें अवश्य मार्ग दिखाएंगे। सभी लोग मंदिर के भीतर चले गए। गोपीनाथ शिवलिंग के सामने बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। पूरा मंदिर ओम नमः शिवाय के मंत्र से गूंजने लगा। लोग एक स्वर में भगवान शिव का नाम लेने लगे। उसी समय नदी का पानी और तेजी से बढ़ रहा था। गांव के कुछ लोग बाहर खड़े होकर नदी की ओर देख रहे थे। अचानक उनमें से एक व्यक्ति चिल्लाया, देखो, वहां क्या हो रहा है। सब लोग बाहर दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि नदी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर अचानक ऊपर उठाया है। उस पत्थर के कारण पानी का बहाव दूसरी दिशा में मुड़ने लगा। धीरे धीरे नदी का तेज बहाव गांव से दूर हटने लगा। लोग आश्चर्य से ये दृश्य देख रहे थे। कुछ ही देर में नदी का पानी शांत होने लगा। गांव सुरक्षित बच गया था। लोग खुशी से रोने लगे और जोर जोर से जयकारे लगाने लगे, हर हर महादेव। गांव के लोग समझ चुके थे कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। वे सब मंदिर की ओर दौड़े और भगवान शिव के सामने सिर झुका दिया। गोपीनाथ अभी भी शांत बैठा हुआ था। उसने आंखें खोली और धीरे से कहा, महादेव ने हमारी प्रार्थना सुन ली। गांव के मुखिया ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, आज यदि गांव बच गया है तो वो तुम्हारी भक्ति के कारण है। लेकिन गोपीनाथ ने तुरंत सिर हिला दिया। वो बोला, नहीं, ये किसी एक व्यक्ति की भक्ति नहीं है। ये पूरे गांव की एकता और विश्वास का परिणाम है। जब लोग मिलकर भगवान का नाम लेते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। उस दिन के बाद गांव के लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया। अब वे समझ चुके थे कि भगवान केवल चमत्कार दिखाने के लिए नहीं आते। वे अपने भक्तों को ये सिखाने आते हैं कि जब मन में सच्चा विश्वास हो और लोग एक दूसरे का साथ दें, तब कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। भवानीपुर गांव अब केवल एक गांव नहीं रहा था। वो एक ऐसा स्थान बन चुका था जहां लोग भक्ति, विश्वास और सेवा का सच्चा अर्थ सीखते थे। और कहते हैं कि उस दिन के बाद से उस गांव की रक्षा स्वयं महादेव करते रहे। जो भी सच्चे मन से वहां जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन से भय और निराशा दूर होने लगती है। क्योंकि जहां महादेव का नाम गूंजता है, वहां संकट टिक नहीं पाता। नदी का संकट टल जाने के बाद भवानीपुर गांव में लोगों का विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। अब हर व्यक्ति के मन में ये भावना बस चुकी थी कि जब तक महादेव की कृपा उनके गांव पर बनी है, तब तक कोई भी संकट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गांव के लोग अब केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए सोचने लगे थे। मंदिर के पास बनाया गया बगीचा अब और भी सुंदर हो चुका था। वहां रोज शाम को लोग इकट्ठा होकर भजन गाते, दीपक जलाते और भगवान शिव का स्मरण करते। गोपीनाथ हमेशा की तरह शांत और विनम्र बना रहा। उसने कभी अपने ऊपर हुए चमत्कारों का श्रेय नहीं लिया। वो हर बार यही कहता, जो कुछ भी हुआ है वो महादेव की कृपा है, हम सब केवल उनके सेवक हैं। एक दिन की बात है, सुबह का समय था और सूरज की हल्की किरणें गांव के खेतों पर पड़ रही थीं। गोपीनाथ जंगल से लकड़ियां काटकर वापस लौट रहा था। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, उसने देखा कि कुछ लोग एक युवक को सहारा देकर मंदिर की ओर ला रहे हैं। वो युवक बहुत घायल था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर पर कई जगह घाव थे। गोपीनाथ तुरंत उनके पास गया और पूछा, क्या हुआ इसे? एक व्यक्ति बोला, ये युवक जंगल के रास्ते से आ रहा था। रास्ते में डाकुओं ने इस पर हमला कर दिया। किसी तरह ये अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँच पाया है। गोपीनाथ ने तुरंत उसे मंदिर के आंगन में लिटाने को कहा। उसकी माँ भी वहां आ गई और उन्होंने जल्दी से पानी और कपड़ा लाकर उसके घाव साफ करने शुरू किए। युवक बहुत कमजोर आवाज में बोला, मैं पास के राज्य का संदेशवाहक हूँ। मुझे राजा का एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर दूसरे नगर जाना था, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने मुझे लूट लिया। लोगों की बात सुनकर चिंतित हो गए। यदि संदेश राजा तक समय पर नहीं पहुंचा तो शायद किसी बड़े संकट की संभावना हो सकती थी। युवक बोला, मुझे ये संदेश आज ही पहुंचाना है, लेकिन मैं चलने की हालत में नहीं हूँ। मंदिर के आंगन में सन्नाटा छा गया। तभी गोपीनाथ ने कहा, चिंता मत करो, यदि ये कार्य धर्म का है तो इसे पूरा होना ही चाहिए। गांव के मुखिया ने पूछा, लेकिन ये संदेश कौन लेकर जाएगा? रास्ता बहुत खतरनाक है। गोपीनाथ कुछ क्षण तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं जाऊंगा। लोग चौंक गए। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, वो रास्ता जंगलों से होकर जाता है।
वहां डाकुओं का खतरा है। गोपीनाथ मुस्कुराया और बोला, जब महादेव का नाम साथ हो तो डर किस बात का। उसने घायल युवक से संदेश लिया और यात्रा की तैयारी करने लगा। जाने से पहले वो मंदिर के भीतर गया। उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, यदि ये कार्य धर्म और सत्य के लिए है तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इसे पूरा कर सकूं। फिर वो बिना किसी भय के जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था। घने पेड़ों के बीच से होकर संकरी पगडंडी आगे बढ़ रही थी। कभी कभी दूर से जंगली जानवरों की आवाज भी सुनाई देती थी, लेकिन गोपीनाथ के होठों पर लगातार एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कई घंटे चलने के बाद जब शाम होने लगी, तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ लोग बाहर निकल आए। वे वही डाकू थे जिन्होंने उस संदेशवाहक पर हमला किया था। उनके हाथों में तलवारें थीं और उनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। उनका सरदार आगे बढ़ा और बोला, अरे ये कौन है जो अकेला इस रास्ते से गुजर रहा है। गोपीनाथ शांत खड़ा रहा। डाकू ने कहा, जो भी तुम्हारे पास है हमें दे दो, नहीं तो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। गोपीनाथ ने धीरे से कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। डाकू हंसने लगे। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी और उसी क्षण दूर से एक तेज गर्जना सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल पशु उनकी ओर आ रहा हो। डाकुओं के चेहरों का रंग उड़ गया। कुछ ही क्षणों में झाड़ियों के पीछे से एक विशाल बैल प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। डाकुओं को ऐसा लगा जैसे वे किसी साधारण पशु को नहीं बल्कि किसी दिव्य शक्ति को देख रहे हों। डर के मारे वे सब भाग खड़े हुए। गोपीनाथ समझ गया कि ये महादेव के वाहन नंदी की ही लीला है। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। कुछ ही देर बाद वो बैल शांत भाव से जंगल के भीतर चला गया। गोपीनाथ ने अपनी यात्रा जारी रखी और अंततः वो सुरक्षित उस नगर तक पहुंच गया जहां उसे संदेश पहुंचाना था। उसने राजा के अधिकारियों को वो संदेश दे दिया। राजा को जब ये पता चला कि एक साधारण ग्रामीण ने इतना साहस दिखाकर ये कार्य पूरा किया है तो वो बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन गोपीनाथ बिना किसी सम्मान की इच्छा के चुपचाप वापस अपने गांव लौट आया। जब वो भवानीपुर पहुंचा तो गांव के लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सबने उसे देखकर खुशी से जयकारे लगाए। लेकिन गोपीनाथ ने केवल इतना कहा, यह सब महादेव की कृपा है। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तब भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। और उस दिन के बाद से लोगों का यह विश्वास और भी गहरा हो गया कि सच्चे भक्त के साथ स्वयं महादेव चलते हैं। भवानीपुर लौटने के बाद गोपीनाथ का जीवन फिर उसी साधारण लय में चलने लगा। गांव के लोग उसके साहस और भक्ति की चर्चा करते थे, लेकिन वो स्वयं को हमेशा एक साधारण मनुष्य ही मानता था। उसके लिए सबसे बड़ा सुख वही था जब वो सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता था। लेकिन संसार की हर शांति के पीछे कभी-कभी एक नई परीक्षा छिपी होती है। एक शाम की बात है। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और आकाश नारंगी रंग से भर गया था। गोपीनाथ जंगल से लौट रहा था। उसके कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर था और मन में महादेव का स्मरण। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, उसने देखा कि गांव के चौक में असामान्य भीड़ लगी हुई है। लोग घबराए हुए आपस में बातें कर रहे थे। गोपीनाथ ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ, सब इतने चिंतित क्यों हैं? गांव के मुखिया ने भारी आवाज में कहा, गोपीनाथ, पास के पहाड़ी जंगल में एक भयानक शेर दिखाई दिया है। पिछले 2 दिनों में उसने गांव के कई पशुओं को मार दिया है। अब लोगों को डर है कि वो गांव में भी आ सकता है। लोगों के चेहरों पर भय साफ दिखाई दे रहा था। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को सीने से लगाए खड़ी थीं। एक आदमी बोला, यदि वो शेर गांव में आ गया तो हम सब संकट में पड़ जाएंगे। गोपीनाथ कुछ क्षण चुप रहा। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन महादेव को याद किया। फिर उसने शांत स्वर में कहा, डर से समस्या हल नहीं होती, हमें धैर्य रखना होगा। लेकिन उसी रात गांव में एक और घटना हुई जिसने लोगों का भय और बढ़ा दिया। आधी रात के समय अचानक गांव के किनारे से जोरदार गर्जना सुनाई दी। वो इतनी भयानक थी कि कई लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों ने दूर अंधेरे में चमकती 2 आंखें देखीं। वो वही शेर था। गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग मशाले लेकर उसे भगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन शेर वहीं खड़ा रहा और जोर जोर से दहाड़ने लगा। लोग डर के मारे मंदिर की ओर भागने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा गांव शिव मंदिर के आंगन में इकट्ठा हो गया। सबकी नजरें गोपीनाथ पर टिक गईं। गांव की एक वृद्ध महिला रोते हुए बोली, बेटा, अब तो केवल महादेव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। गोपीनाथ ने शांत भाव से शिवलिंग की ओर देखा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और मंदिर के गर्भगृह में जाकर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर लीं और मंत्र जपने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर में बैठे सभी लोग भी उसके साथ मंत्र जपने लगे। बाहर शेर की गर्जना अब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोग स्तब्ध रह गए। मंदिर के द्वार पर एक विशाल छाया दिखाई दी। लोगों ने देखा कि वही शेर मंदिर के सामने आकर बैठ गया है।
लेकिन अब इसकी गर्जना शांत हो चुकी थी। वो बिल्कुल स्थिर बैठा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के सामने झुक गया हो। गोपीनाथ धीरे धीरे मंदिर से बाहर आया। लोगों के दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि शेर ने उस पर कोई हमला नहीं किया। गोपीनाथ शांत कदमों से उसके पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि ये भी आपकी सृष्टि का जीव है तो कृपया इसे भी शांति दीजिए। उसी क्षण शेर ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। लोगों ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। कुछ क्षण बाद वो शेर मुड़ा और धीरे धीरे जंगल की ओर वापस चला गया। गांव में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक पूरा आंगन जयकारों से गूंज उठा, हर हर महादेव। लोगों को विश्वास हो गया कि ये महादेव की ही लीला थी। गांव के मुखिया ने कहा, आज हमने अपनी आंखों से देखा है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। लेकिन गोपीनाथ ने सिर झुका लिया। वो बोला, ये मेरी शक्ति नहीं है, ये उस नाम की शक्ति है जिसे हम सबने मिलकर पुकारा। उस रात के बाद शेर फिर कभी गांव के पास नहीं आया। लेकिन महादेव की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि आने वाले दिनों में गोपीनाथ के जीवन में एक ऐसा रहस्य प्रकट होने वाला था जो उसकी भक्ति की कहानी को और भी अद्भुत बना देगा। और वही रहस्य पूरे भवानीपुर को एक नए अध्याय की ओर ले जाने वाला था। शेर की घटना के बाद भवानीपुर गांव के लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया। अब लोग केवल ये नहीं मानते थे कि भगवान शिव उनकी रक्षा करते हैं, बल्कि उन्हें ये भी अनुभव होने लगा था कि महादेव हर पल उनके साथ हैं। लेकिन गोपीनाथ के मन में उस रात के बाद एक अजीब सी शांति के साथ साथ एक रहस्यमयी अनुभूति भी रहने लगी थी। जब वो ध्यान करता तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे किसी आने वाली घटना के लिए तैयार कर रही हो। कुछ दिन बाद सावन का अंतिम सोमवार आने वाला था। गांव में विशेष पूजा की तैयारी होने लगी। लोग मंदिर को फूलों और बेलपत्र से सजाने लगे, बगीचे में दीपक लगाए जाने लगे और गांव की महिलाएं भजन गाने का अभ्यास करने लगी। सावन का अंतिम सोमवार पूरे वर्ष का सबसे पवित्र दिन माना जाता था। उस दिन सुबह से ही मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लग गई। दूर दूर के गांवों से भी लोग जल चढ़ाने आए थे। गोपीनाथ हमेशा की तरह सबसे पहले मंदिर पहुंचा। उसने नदी से जल भर कर लाया, बेलपत्र चढ़ाए और शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। सावन के अंतिम सोमवार के बाद कुछ दिनों तक भवानीपुर गांव में सब कुछ सामान्य रहा। लोग अपने कामों में व्यस्त हो गए, खेतों में हरियाली फैल गई और मंदिर में रोज की तरह पूजा होती रही। लेकिन गोपीनाथ के मन में उस रहस्यमयी साधु की बातें बार बार गूंजती रहती थी। वो अक्सर सोचता, बाबा ने कहा था कि मेरी परीक्षा होने वाली है, लेकिन कैसी परीक्षा? कई बार वो मंदिर में बैठकर महादेव से प्रार्थना करता और कहता, हे भोलेनाथ, यदि मेरे जीवन में कोई परीक्षा आने वाली है तो मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपके मार्ग से कभी भटक ना जाऊं। एक रात की बात है। आकाश बिल्कुल साफ था और गांव में गहरी शांति फैली हुई थी। अचानक दूर से घोड़ों की तेज आवाज सुनाई देने लगी। कुछ ही देर में कई घुड़सवार सैनिक गांव के चौक में आकर रुक गए। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। उन सैनिकों के साथ एक राजदूत भी था। गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर पूछा, आप लोग कौन हैं और इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? राजदूत ने गंभीर स्वर में कहा, हम पास के राज्य के राजा वीरेंद्र देव के सैनिक हैं। हमें इस गांव में एक व्यक्ति की तलाश है। लोगों में हलचल मच गई। मुखिया ने पूछा, किस व्यक्ति की? राजदूत ने कहा, हमें बताया गया है कि इस गांव में एक ऐसा भक्त रहता है जिसकी प्रार्थना से कई चमत्कार हुए हैं। उसका नाम गोपीनाथ है। लोगों ने तुरंत गोपीनाथ की ओर देखा। गोपीनाथ आगे आया और विनम्रता से बोला, मैं ही गोपीनाथ हूँ। राजदूत ने राहत की सांस ली और कहा, हमें तुरंत आपकी सहायता चाहिए। गांव के लोग उत्सुकता से उनकी बात सुनने लगे। राजदूत ने कहा, हमारे राज्य में एक भयानक संकट आ गया है। हमारे राजा कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार हैं। राज्य के सभी वैद्य और हकीम हार मान चुके हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि राजा को क्या बीमारी है। वो थोड़ी देर रुका और फिर बोला, तभी एक साधु ने राजा से कहा कि यदि भवानीपुर गांव के भक्त गोपीनाथ भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे तो शायद राजा की जान बच सकती है। यह सुनकर गांव के लोग चौंक गए। गोपीनाथ कुछ क्षण के लिए चुप रहा। उसने कहा, मैं कोई चमत्कार करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं केवल भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ। राजदूत बोला, हमें उसी प्रार्थना की जरूरत है। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे। कुछ लोगों को डर था कि यह यात्रा खतरनाक हो सकती है, लेकिन गोपीनाथ ने शांत स्वर में कहा, यदि किसी की जान बचाने के लिए मुझे जाना पड़े तो मैं अवश्य जाऊंगा। उसकी माँ चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, यह यात्रा बहुत लंबी है और तुम्हें वहाँ कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ये कोई नहीं जानता। गोपीनाथ ने माँ के चरण छुए और बोला, माँ, यदि यह कार्य किसी की रक्षा के लिए है तो मुझे अवश्य जाना चाहिए। महादेव मेरी रक्षा करेंगे। अगली सुबह गोपीनाथ सैनिकों के साथ राज्य की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था। उन्हें घने जंगलों, पहाड़ी रास्तों और नदियों को पार करना था।
पूरे रास्ते गोपीनाथ के होठों पर केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अंततः उस विशाल राज्य की राजधानी पहुंच गए। राजमहल बहुत बड़ा और भव्य था, लेकिन उस समय महल में खुशी नहीं बल्कि चिंता का माहौल था। राजा वीरेंद्र देव कई दिनों से बिस्तर पर पड़े थे। उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। जब गोपीनाथ को महल के भीतर ले जाया गया तो उसने देखा कि राजा का शरीर बहुत कमजोर हो चुका था और उनकी सांसें भी भारी चल रही थी। राजा की रानी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने गोपीनाथ के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, हमें बताया गया है कि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, कृपया हमारे राजा के लिए प्रार्थना कीजिए। गोपीनाथ का हृदय दया से भर गया। वो राजा के पास गया और कुछ क्षण तक शांत खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, यदि महादेव की इच्छा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। उसने महल के एक शांत कक्ष में शिवलिंग स्थापित करने का अनुरोध किया। कुछ ही देर में वहां एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित कर दिया गया। गोपीनाथ उसके सामने बैठकर और गहरे ध्यान में लीन हो गया। पूरा महल शांत हो गया। सब लोग सांस रोके उसकी प्रार्थना देख रहे थे, लेकिन यह प्रार्थना साधारण नहीं थी। यह गोपीनाथ की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी, क्योंकि महादेव ये देखने वाले थे कि क्या वो केवल अपने गांव के लिए प्रार्थना करता है या पूरे संसार के लिए भी। मंदिर में घंटियों की आवाज गूंज रही थी और वातावरण भक्ति से भरा हुआ था। उसी समय मंदिर के बाहर अचानक एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। एक अत्यंत वृद्ध साधु धीरे धीरे मंदिर की ओर आ रहे थे। उनकी लंबी जटाएं थीं, शरीर पर भस्म लगी हुई थी और हाथ में एक पुराना कमंडल था। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। लोग उन्हें देखकर आश्चर्य से रास्ता देने लगे। वो साधु सीधे मंदिर के गर्भगृह के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने कुछ क्षण तक शिवलिंग को देखा और फिर गोपीनाथ की ओर नजर डाली। गोपीनाथ उस समय ध्यान में लीन था। साधु धीरे से मुस्कुराए। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, क्या इस गांव में कोई ऐसा है जो सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है? लोगों ने तुरंत गोपीनाथ की ओर इशारा किया। साधु ने फिर पूछा, क्या वही व्यक्ति है जिसने शेर को भी शांत कर दिया? लोगों ने सिर हिला दिया। गोपीनाथ ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो साधु को देखकर तुरंत खड़ा हो गया और उनके चरणों में झुक गया। वो बोला, बाबा, मैं कोई महान भक्त नहीं हूँ, मैं तो केवल भगवान का नाम लेने वाला एक साधारण मनुष्य हूँ। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, सच्चे भक्त हमेशा स्वयं को छोटा ही मानते हैं। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, गोपीनाथ, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी भक्ति केवल इस गांव तक सीमित नहीं रहने वाली? गोपीनाथ चौंक गया। उसने विनम्रता से पूछा, बाबा, आपका क्या अर्थ है? साधु ने मंदिर के बाहर खड़े लोगों की ओर देखा और कहा, समय आने वाला है जब तुम्हारी परीक्षा पहले से भी कठिन होगी। उस परीक्षा में तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम्हारी भक्ति केवल चमत्कारों के लिए नहीं बल्कि त्याग के लिए भी है। मंदिर में खड़े सभी लोग ये सुनकर चुप हो गए। गोपीनाथ ने शांत स्वर में कहा, यदि महादेव की इच्छा में कोई परीक्षा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। साधु ने कुछ क्षण तक उसकी आंखों में देखा। फिर उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकाला और शिवलिंग पर चढ़ा दिया। उसी क्षण मंदिर के भीतर एक तेज सुगंध फैल गई। लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वातावरण अचानक बहुत पवित्र हो गया हो। साधु ने कहा, याद रखना, सच्ची भक्ति तब सिद्ध होती है जब भक्त अपने सुख दुख से उठकर दूसरों के लिए जीने लगता है। इतना कहकर वो साधु धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकलने लगे। गोपीनाथ उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन जब वो बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि साधु कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। लोग आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। ऐसा लगा जैसे वो अचानक हवा में विलीन हो गए हों। गोपीनाथ का हृदय जोर से धड़कने लगा। उसे समझ में आ गया कि वो कोई साधारण साधु नहीं थे, वो अवश्य महादेव की ही कोई लीला थी। उस दिन के बाद गोपीनाथ और भी गहरे ध्यान में डूबने लगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में वो परीक्षा वास्तव में कैसी होने वाली थी, क्योंकि बहुत जल्द भवानीपुर में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे गांव को हिला देगी, और उसी घटना में गोपीनाथ की भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। महल के उस शांत कक्ष में अब केवल दीपक की हल्की लौ जल रही थी। उसके सामने शिवलिंग स्थापित था और गोपीनाथ पद्मासन में बैठकर गहरे ध्यान में लीन था। उसके होठों पर धीरे धीरे मंत्र गूंज रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महल के बाहर सैकड़ों सैनिक, मंत्री और सेवक खड़े थे। सभी की निगाहें उस कमरे के द्वार पर टिकी थीं। रानी भी वहीं खड़ी थी और उनकी आंखों में चिंता और आशा दोनों दिखाई दे रही थीं। राजा वीरेंद्र देव का शरीर दिनों से कमजोर होता जा रहा था। वैद्य हार चुके थे, औषधियां बेअसर हो चुकी थीं। अब केवल भगवान की कृपा ही अंतिम आशा थी। कई घंटे बीत गए। गोपीनाथ बिना हिले उसी ध्यान में बैठा रहा। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। महल में सन्नाटा छा गया। उसी समय अचानक उस कक्ष में एक हल्की सुगंध फैलने लगी, जैसे किसी ने चंदन और धूप एक साथ जला दी हो। गोपीनाथ का ध्यान और भी गहरा हो गया। तभी उसके मन के भीतर एक दिव्य स्वर गूंजा, गोपीनाथ। वो स्वर बहुत गंभीर और शांत था। गोपीनाथ ने आंखें बंद ही रखीं और मन ही मन बोला, प्रभु, क्या ये आपकी ही वाणी है?
स्वर फिर गूंजा, तुम जिस राजा के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसकी बीमारी साधारण नहीं है। गोपीनाथ ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, यदि कोई उपाय हो तो कृपया मुझे बताइए। स्वर बोला, राजा के जीवन को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा त्याग करना होगा। गोपीनाथ का मन शांत था। उसने कहा, यदि किसी की रक्षा के लिए मुझे त्याग करना पड़े तो मैं तैयार हूं। कुछ क्षण मौन रहा, फिर वही स्वर बोला, राजा की बीमारी का कारण शरीर नहीं बल्कि कर्मों का बोझ है। उसे जीवन तभी मिलेगा जब कोई निस्वार्थ व्यक्ति उसके दुख को अपने ऊपर लेने को तैयार होगा। गोपीनाथ ने धीरे से कहा, यदि यही महादेव की इच्छा है तो मैं वो दुख स्वीकार करता हूं। उसी क्षण कक्ष में अचानक तेज प्रकाश फैल गया। गोपीनाथ ने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा कि शिवलिंग के ऊपर हल्की ज्योति चमक रही है, लेकिन उसी समय कमरे के द्वार पर एक वृद्ध साधु खड़े दिखाई दिए। उनकी लंबी जटाएं थीं, शरीर पर भस्म लगी थी और आंखों में अद्भुत तेज था। गोपीनाथ तुरंत उठकर उनके चरणों में झुक गया। साधु ने शांत स्वर में कहा, गोपीनाथ, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या मांग रहे हो? गोपीनाथ बोला, यदि किसी की जान बचाने के लिए मुझे कष्ट सहना पड़े तो वो भी महादेव की कृपा ही होगी। साधु कुछ क्षण तक उसे देखते रहे, फिर बोले, यदि तुम राजा का दुख अपने ऊपर ले लोगे तो तुम्हारा शरीर रोग से भर जाएगा, तुम शायद कभी स्वस्थ नहीं हो पाओगे। महल के बाहर खड़े लोगों को ये सब सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन कमरे के भीतर वातावरण अत्यंत गंभीर हो गया था। गोपीनाथ ने बिना किसी भय के कहा, एक जीवन बचाने के लिए यदि मेरा जीवन कष्ट में भी बीते तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। महादेव की इच्छा में ही मेरा सुख है। साधु के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और शिवलिंग पर चढ़ाया। फिर बोले, यदि ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है तो शिवलिंग को स्पर्श करके संकल्प लो। गोपीनाथ आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथों से शिवलिंग को स्पर्श किया और कहा, हे महादेव, यदि मेरे जीवन की शक्ति से इस राजा का जीवन बच सकता है तो मैं अपना सुख त्यागने के लिए तैयार हूं। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक कमरे में एक तेज कंपन हुआ। दीपक की लौ तेज हो गई और उसी क्षण गोपीनाथ को अपने शरीर में एक अजीब सी पीड़ा महसूस हुई। उसका शरीर कांपने लगा। उसी समय महल के दूसरे कक्ष में लेटे राजा वीरेंद्र देव की सांसें अचानक स्थिर होने लगीं। वैद्य जो उनके पास बैठे थे अचानक चौंक गए। उन्होंने देखा कि राजा की नाड़ी धीरे धीरे सामान्य हो रही है। महल में हलचल मच गई। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि जो राजा मृत्यु के करीब थे वे धीरे धीरे आंखें खोलने लगे। उधर उस कक्ष में गोपीनाथ जमीन पर बैठ गया था। उसके शरीर में कमजोरी फैल गई थी। वृद्ध साधु उसकी ओर देख रहे थे। कुछ क्षण बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, गोपीनाथ, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। और उसी क्षण उस कमरे का वातावरण फिर से दिव्य प्रकाश से भरने लगा। आने वाले कुछ ही पलों में जो होने वाला था वो गोपीनाथ के जीवन की सबसे महान लीला बनने वाली थी। महल का वो कक्ष अब एक अद्भुत ऊर्जा से भर चुका था। दीपक की लौ असामान्य रूप से तेज जल रही थी और वातावरण में एक दिव्य कंपन महसूस हो रहा था। गोपीनाथ जमीन पर बैठा था। उसका शरीर अत्यंत कमजोर हो चुका था, जैसे उसके भीतर की सारी शक्ति धीरे धीरे निकल रही हो। लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, वहां केवल शांति थी और महादेव के प्रति अटूट समर्पण। वृद्ध साधु कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, गोपीनाथ, क्या तुम्हें अपने निर्णय पर कोई पछतावा है? गोपीनाथ ने बड़ी कठिनाई से आंखें उठाईं और मुस्कुराकर बोला, जब कोई निर्णय महादेव की इच्छा से लिया जाए तो उसमें पछतावे का स्थान नहीं होता। साधु की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उन्होंने कहा, तुम्हें यह भी पता है कि यदि ये कष्ट पूरी तरह तुम्हारे शरीर में उतर गया तो तुम शायद फिर कभी अपने गांव लौटकर सामान्य जीवन नहीं जी पाओगे। गोपीनाथ ने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, यदि मेरे जीवन के कष्ट से किसी और का जीवन बच सकता है तो वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। उसी क्षण कमरे के बाहर से अचानक शोर सुनाई देने लगा। महल के सैनिक दौड़ते हुए आए और रानी से बोले, महारानी जी, अद्भुत चमत्कार हुआ है। महाराज ने आंखें खोल दी हैं। ये सुनते ही रानी की आंखों में आंसू भर आए। वे तुरंत राजा के कक्ष की ओर दौड़ी। राजा वीरेंद्र देव धीरे धीरे उठकर बैठने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सांसें अब सामान्य हो चुकी थीं। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। सैनिकों और सेवकों के बीच हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। लेकिन उसी समय उस छोटे से कक्ष में गोपीनाथ की हालत और भी कमजोर हो गई थी। उसका शरीर अब कांप रहा था। वृद्ध साधु शांत खड़े उसे देख रहे थे। कुछ क्षण बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, गोपीनाथ, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। और उसी क्षण उस कमरे का वातावरण फिर से दिव्य प्रकाश से भरने लगा। आने वाले कुछ ही पलों में जो होने वाला था वो गोपीनाथ के जीवन की सबसे महान लीला बनने वाली थी। महल का वो कक्ष अब एक अद्भुत ऊर्जा से भर चुका था। दीपक की लौ असामान्य रूप से तेज जल रही थी और वातावरण में एक दिव्य कंपन महसूस हो रहा था। गोपीनाथ जमीन पर बैठा था। उसका शरीर अत्यंत कमजोर हो चुका था।
जैसे उसके भीतर की सारी शक्ति धीरे धीरे निकल रही हो। लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, वहां केवल शांति थी और महादेव के प्रति अटूट समर्पण। वृद्ध साधु कुछ क्षण तक उसे देखते रहे, फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, गोपीनाथ, क्या तुम्हें अपने निर्णय पर कोई पछतावा है? गोपीनाथ ने बड़ी कठिनाई से आंखें उठाईं और मुस्कुराकर बोला, जब कोई निर्णय महादेव की इच्छा से लिया जाए तो उसमें पछतावे का स्थानहीन होता। साधु की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उन्होंने कहा, तुम्हें यह भी पता है कि यदि ये कष्ट पूरी तरह तुम्हारे शरीर में उतर गया तो तुम शायद फिर कभी अपने गांव लौटकर सामान्य जीवन नहीं जी पाओगे। गोपीनाथ ने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, यदि मेरे जीवन के कष्ट से किसी और का जीवन बच सकता है तो वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। उसी क्षण कमरे के बाहर से अचानक शोर सुनाई देने लगा। महल के सैनिक दौड़ते हुए आए और रानी से बोले, महारानी जी, अद्भुत चमत्कार हुआ है, महाराज ने आंखें खोल दी हैं। ये सुनते ही रानी की आंखों में आंसू भर आए। वे तुरंत राजा के कक्ष की ओर दौड़ी। राजा वीरेंद्र देव धीरे धीरे उठकर बैठने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सांसें अब सामान्य हो चुकी थीं। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। सैनिकों और सेवकों के बीच हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। लेकिन उसी समय उस छोटे से कक्ष में गोपीनाथ की हालत और भी कमजोर हो गई थी। उसका शरीर अब कांप रहा था। वृद्ध साधु शांत खड़े उसे देख रहे थे। कुछ क्षण बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, गोपीनाथ, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। और उसी क्षण उस कमरे का वातावरण फिर से दिव्य प्रकाश से भरने लगा। आने वाले कुछ ही पलों में जो होने वाला था वो गोपीनाथ के जीवन की सबसे महान लीला बनने वाली थी। महल का वो कक्ष अब एक अद्भुत ऊर्जा से भर चुका था। दीपक की लौ असामान्य रूप से तेज जल रही थी और वातावरण में एक दिव्य कंपन महसूस हो रहा था। गोपीनाथ जमीन पर बैठा था। उसका शरीर अत्यंत कमजोर हो चुका था, जैसे उसके भीतर की सारी शक्ति धीरे धीरे निकल रही हो। लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, वहां केवल शांति थी और महादेव के प्रति अटूट समर्पण। वृद्ध साधु कुछ क्षण तक उसे देखते रहे, फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, गोपीनाथ, क्या तुम्हें अपने निर्णय पर कोई पछतावा है? गोपीनाथ ने बड़ी कठिनाई से आंखें उठाईं और मुस्कुराकर बोला, जब कोई निर्णय महादेव की इच्छा से लिया जाए तो उसमें पछतावे का स्थान नहीं होता। साधु की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उन्होंने कहा, तुम्हें यह भी पता है कि यदि ये कष्ट पूरी तरह तुम्हारे शरीर में उतर गया तो तुम शायद फिर कभी अपने गांव लौटकर सामान्य जीवन नहीं जी पाओगे। गोपीनाथ ने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, यदि मेरे जीवन के कष्ट से किसी और का जीवन बच सकता है तो वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। उसी क्षण कमरे के बाहर से अचानक शोर सुनाई देने लगा। महल के सैनिक दौड़ते हुए आए और रानी से बोले, महारानी जी, अद्भुत चमत्कार हुआ है, महाराज ने आंखें खोल दी हैं। ये सुनते ही रानी की आंखों में आंसू भर आए। वे तुरंत राजा के कक्ष की ओर दौड़ी। राजा वीरेंद्र देव धीरे धीरे उठकर बैठने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सांसें अब सामान्य हो चुकी थीं। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। सैनिकों और सेवकों के बीच हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। लेकिन उसी समय उस छोटे से कक्ष में गोपीनाथ की हालत और भी कमजोर हो गई थी। उसका शरीर अब कांप रहा था। वृद्ध साधु शांत खड़े उसे देख रहे थे। कुछ क्षण बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, गोपीनाथ, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। और उसी क्षण उस कमरे का वातावरण फिर से दिव्य प्रकाश से भरने लगा। आने वाले कुछ ही पलों में जो होने वाला था वो गोपीनाथ के जीवन की सबसे महान लीला बनने वाली थी। महल का वो कक्ष अब एक अद्भुत ऊर्जा से भर चुका था। दीपक की लौ असामान्य रूप से तेज जल रही थी और वातावरण में एक दिव्य कंपन महसूस हो रहा था। गोपीनाथ ने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, जैसे उसके भीतर की सारी शक्ति धीरे धीरे निकल रही हो। लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, वहां केवल शांति थी और महादेव के प्रति अटूट समर्पण। वृद्ध साधु कुछ क्षण तक उसे देखते रहे, फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, गोपीनाथ, क्या तुम्हें अपने निर्णय पर कोई पछतावा है? गोपीनाथ ने बड़ी कठिनाई से आंखें उठाईं और मुस्कुराकर बोला, जब कोई निर्णय महादेव की इच्छा से लिया जाए तो उसमें पछतावे का स्थान नहीं होता। साधु की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उन्होंने कहा, तुम्हें यह भी पता है कि यदि ये कष्ट पूरी तरह तुम्हारे शरीर में उतर गया तो तुम शायद फिर कभी अपने गांव लौटकर सामान्य जीवन नहीं जी पाओगे। गोपीनाथ ने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, यदि मेरे जीवन के कष्ट से किसी और का जीवन बच सकता है तो वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। उसी क्षण कमरे के बाहर से अचानक शोर सुनाई देने लगा। महल के सैनिक दौड़ते हुए आए और रानी से बोले, महारानी जी, अद्भुत चमत्कार हुआ है, महाराज ने आंखें। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें राजमहल की ऊंची दीवारों पर पड़ी तब पूरा महल एक नई ऊर्जा से भर चुका था। जहां कुछ दिन पहले चिंता और निराशा का वातावरण था, वहीं अब हर तरफ खुशी और कृतज्ञता दिखाई दे रही थी। राजा वीरेंद्र देव अब बिस्तर पर बैठे थे। उनके चेहरे पर धीरे धीरे शक्ति लौट रही थी। वैद्य और मंत्री आश्चर्य से एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि जिस बीमारी को वे समझ नहीं पा रहे थे वो अचानक समाप्त हो गई थी।
रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि राहत और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, ये सब भगवान शिव की कृपा है और उस भक्त की प्रार्थना का फल है। कुछ ही देर में गोपीनाथ को राजसभा में बुलाया गया। वो अत्यंत साधारण वस्त्रों में वहां पहुंचा। राजमहल की भव्यता देखकर भी उसके मन में कोई अहंकार या आकर्षण नहीं था। राजा वीरेंद्र देव ने उसे देखते ही अपने आसन से उठने का प्रयास किया। मंत्री तुरंत आगे बढ़े और बोले, महाराज, अभी आपको विश्राम करना चाहिए। लेकिन राजा ने कहा, नहीं, आज मैं उस व्यक्ति का सम्मान किए बिना नहीं बैठ सकता जिसने मेरे जीवन की रक्षा की है। राजा धीरे धीरे आगे आए और गोपीनाथ के सामने खड़े हो गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। राजा बोले, गोपीनाथ, तुमने मेरे लिए जो किया है उसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। तुमने केवल एक राजा की जान नहीं बचाई, बल्कि इस पूरे राज्य को अनाथ होने से बचाया है। गोपीनाथ ने तुरंत सिर झुका लिया और कहा, महाराज, कृपया ऐसा मत कहिए, ये सब महादेव की कृपा है, मैं तो केवल एक माध्यम था। राजा ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी महानता है। जिसने इतना बड़ा कार्य किया वही स्वयं को छोटा मान रहा है। फिर राजा ने अपने मंत्रियों की ओर देखा और कहा, आज से गोपीनाथ इस राज्य के सबसे सम्मानित अतिथि होंगे। इन्हें जो भी चाहिए वो दिया जाए। मंत्री तुरंत सोने के आभूषण, रेशमी वस्त्र और धन से भरी थालियां लेकर आए। लेकिन गोपीनाथ ने उन सब की ओर देखा भी नहीं। वो शांत स्वर में बोला, महाराज, यदि आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो एक वचन दीजिए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा वचन? गोपीनाथ ने कहा, अपने राज्य में किसी गरीब को भूखा मत रहने दीजिए। मंदिरों में केवल सोना चढ़ाने के बजाय जरूरतमंदों की सहायता कीजिए। सभा में बैठे सभी लोग ये सुनकर भावुक हो गए। राजा ने तुरंत कहा, मैं वचन देता हूं कि आज से मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। फिर उन्होंने आदेश दिया कि पूरे राज्य में अन्न भंडार खोले जाएं और ज़रूरतमंदों को भोजन दिया जाए। ये सुनकर गोपीनाथ के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। कुछ दिन बाद वो अपने गांव भवानीपुर लौटने की तैयारी करने लगा। राजा और रानी ने उसे विदा करते समय कहा, यदि कभी इस राज्य को तुम्हारी आवश्यकता पड़े तो हमें याद करना। गोपीनाथ ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, जहाँ भी महादेव की इच्छा होगी वहीं मेरा मार्ग होगा। जब वो कई दिनों की यात्रा के बाद भवानीपुर पहुंचा तो गांव के लोग उसे देखकर खुशी से भर उठे। सब लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गांव के मुखिया ने उसे गले लगा लिया और कहा, हम जानते थे कि महादेव तुम्हारी रक्षा करेंगे। गोपीनाथ मुस्कुराया और बोला, महादेव केवल मेरी नहीं, हम सबकी रक्षा करते हैं। उस दिन शाम को पूरे गांव ने मंदिर में एक साथ दीपक जलाए, भजन गूंजने लगे और गोपीनाथ उसी स्थान पर बैठकर फिर से वही मंत्र जपने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब उसका जीवन फिर से पहले जैसा ही था, लेकिन उसकी भक्ति की कथा अब केवल भवानीपुर तक सीमित नहीं रही थी, वो पूरे राज्य में फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से उस गांव में आने लगे जहां एक साधारण भक्त ने ये दिखा दिया था कि सच्ची भक्ति क्या होती है। और कहते हैं कि आज भी उस मंदिर में हर सोमवार जब ओम नमः शिवाय का जाप गूंजता है तो वहां आने वाले लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे महादेव स्वयं उस स्थान पर उपस्थित हों, क्योंकि जहां निस्वार्थ भक्ति होती है वहां भगवान शिव सदैव निवास करते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। भवानीपुर का वो छोटा सा गांव अब दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका था। लोग केवल मंदिर के दर्शन के लिए ही नहीं बल्कि उस स्थान की शांति और भक्ति को अनुभव करने के लिए भी वहां आने लगे थे। गोपीनाथ का जीवन अभी भी पहले जैसा ही सरल था। वो सुबह जल्दी उठता, नदी में स्नान करता, फिर मिट्टी के लोटे में जल भरकर शिव मंदिर जाता और महादेव का अभिषेक करता। उसके बाद वो जंगल से लकड़ियां लाकर अपने और अपनी माँ के जीवन का निर्वाह करता। लेकिन अब गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर व्यक्ति उसे आदर की दृष्टि से देखने लगा था। कई लोग उसे संत मानने लगे थे, पर वो हमेशा कहता, मैं संत नहीं हूँ, मैं तो केवल महादेव का सेवक हूँ। एक दिन की बात है, सर्दियों की हल्की सुबह थी। मंदिर के आंगन में धूप की किरणें पड़ रही थीं और कुछ लोग भजन गा रहे थे। उसी समय मंदिर के बाहर से एक थका हुआ यात्री आया। उसके कंधे पर एक छोटा सा झोला था और चेहरा धूल से भरा हुआ था। वो धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर भीतर आया। उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर गोपीनाथ के पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक वो शांत बैठा रहा। फिर उसने पूछा, क्या आप ही गोपीनाथ हैं? गोपीनाथ ने मुस्कुराकर कहा, लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। यात्री ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने आपकी भक्ति के बारे में सुना है, मैं कई दिनों से एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूँ। गोपीनाथ ने शांत स्वर में कहा, यदि मैं उत्तर जानता हूँ तो अवश्य बताने की कोशिश करूंगा। यात्री बोला, मैंने जीवन में बहुत धन कमाया है, बहुत यात्राएं की हैं, लेकिन मुझे कभी शांति नहीं मिली। मैं जानना चाहता हूँ कि सच्ची शांति कहाँ मिलती है। गोपीनाथ कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने मंदिर के आंगन की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम उस बगीचे को देख रहे हो? यात्री ने सिर हिलाया। गोपीनाथ बोला, कुछ समय पहले यहाँ दो परिवार जमीन के लिए लड़ रहे थे।
वे एक दूसरे से घृणा करने लगे थे, लेकिन जब उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया और उस जमीन को मंदिर और गांव के लिए समर्पित कर दिया, तभी इस बगीचे का जन्म हुआ। यात्री ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। गोपीनाथ ने आगे कहा, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तब मिलती है जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को छोड़ देता है। यात्री ने पूछा, क्या केवल पूजा करने से शांति मिल सकती है? गोपीनाथ मुस्कुराया और बोला, पूजा केवल एक मार्ग है, लेकिन सच्ची भक्ति तब होती है जब मनुष्य दूसरों के दुख को समझने लगे। यात्री की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, आपकी बातें सुनकर मेरे मन को शांति मिल रही है। गोपीनाथ ने उत्तर दिया, यदि तुम्हें सच्ची शांति चाहिए तो 3 बातें याद रखो। पहली, भगवान का नाम कभी मत भूलो। दूसरी, किसी भी प्राणी को दुख मत पहुंचाओ। और तीसरी, जो भी तुम्हारे पास है उसमें से कुछ दूसरों के साथ बांटते रहो। यात्री ने हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, आज मुझे वो उत्तर मिल गया जिसे मैं वर्षों से खोज रहा था। कुछ देर बाद वो उठकर जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने मुड़कर गोपीनाथ की ओर देखा और कहा, आज मैंने समझ लिया कि महादेव की कृपा केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि ऐसे लोगों के हृदय में भी बसती है जो दूसरों के लिए जीते हैं। गोपीनाथ ने सिर झुका लिया। वो फिर से शिवलिंग के सामने बैठ गया और धीरे धीरे मंत्र जपने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर के आंगन में हवा हल्के से बह रही थी। दीपक की लौ स्थिर थी और ऐसा लग रहा था जैसे उस शांत वातावरण में स्वयं महादेव की उपस्थिति महसूस की जा सकती हो। भवानीपुर का वो मंदिर अब केवल एक पूजा स्थल नहीं रहा था, वो एक ऐसा स्थान बन चुका था जहां लोग आकर केवल भगवान के दर्शन ही नहीं करते थे, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सीखते थे। और कहते हैं कि आज भी वहां आने वाले भक्तों को ऐसा अनुभव होता है जैसे उस मंदिर के आंगन में कहीं ना कहीं गोपीनाथ बैठा हुआ ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा हो। क्योंकि सच्चे भक्त कभी संसार से जाते नहीं, वे अपनी भक्ति से हमेशा जीवित रहते हैं। समय का प्रवाह कभी रुकता नहीं। वर्ष बीतते गए और भवानीपुर का वो शिव मंदिर अब पूरे प्रदेश में आस्था का एक महान केंद्र बन चुका था। हर सोमवार मंदिर के आंगन में इतनी भीड़ होती कि दूर तक हर हर महादेव के जयकारे सुनाई देते। लेकिन गोपीनाथ का जीवन अब भी उतना ही सरल और शांत था। वो सुबह नदी से जल लाता, शिवलिंग पर चढ़ाता और फिर पूरे दिन गांव के लोगों की सहायता करता। कभी किसी गरीब के लिए लकड़ी काट देता, कभी किसी बूढ़े के लिए पानी भर लाता और कभी बच्चों को मंदिर में बैठाकर उन्हें भगवान शिव की कथाएं सुनाता। गांव के लोग अब उसे केवल एक भक्त नहीं बल्कि मार्गदर्शक मानने लगे थे। एक दिन की बात है। शरद ऋतु का मौसम था। आसमान बिल्कुल साफ था और हवा में हल्की ठंडक खुलने लगी थी। उस दिन शाम को मंदिर के आंगन में कई यात्री आए हुए थे। वे दूर दूर से आए थे और यात्रा की थकान मिटाने के लिए मंदिर के बगीचे में बैठे हुए थे। उनमें से एक युवा यात्री ने गोपीनाथ से पूछा, क्या ये सच है कि इस मंदिर में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे? गोपीनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भगवान को देखने के लिए आंखों की नहीं, विश्वास की आवश्यकता होती है। यात्री ने फिर पूछा, क्या हर भक्त को भगवान के दर्शन हो सकते हैं? गोपीनाथ ने उत्तर दिया, जब मन पूरी तरह निर्मल हो जाता है और उसमें केवल प्रेम रह जाता है, तब हर क्षण भगवान का अनुभव होने लगता है। उसी समय मंदिर की घंटी अचानक अपने आप बजने लगी। सभी लोग चौंक गए। गोपीनाथ ने शांत भाव से शिवलिंग की ओर देखा। मंदिर के गर्भगृह से हल्की सुगंध फैलने लगी थी। यात्रियों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे से बोला, ये स्थान सच में बहुत पवित्र है। गोपीनाथ ने कहा, ये स्थान पवित्र इसलिए नहीं है कि यहाँ चमत्कार हुए हैं, ये स्थान इसलिए पवित्र है क्योंकि यहाँ लोगों के मन बदल गए हैं। फिर उसने आगे कहा, पहले लोग केवल अपने लिए जीते थे, लेकिन अब वे एक दूसरे के लिए जीने लगे हैं। उसी समय गांव का एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। वो उत्साहित होकर बोला, गोपीनाथ भैया, देखो मंदिर के पीछे वाले पेड़ पर फिर से सफ़ेद कबूतर बैठा है। गांव के लोग उस कबूतर को शुभ संकेत मानते थे। कहते थे कि जब भी वो कबूतर मंदिर के पास दिखाई देता है, तब गांव में शांति और सुख बना रहता है। गोपीनाथ ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से कहा, महादेव अपने भक्तों को ये याद दिलाने आते रहते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। सभी लोग शांत होकर उस दृश्य को देखने लगे। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं। हवा में बेलपत्र और धूप की सुगंध फैल रही थी और उस शांत वातावरण में गोपीनाथ ने फिर से मंत्र जपना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे वहां बैठे सभी लोग भी उसी मंत्र में शामिल हो गए। पूरा मंदिर उस मंत्र की ध्वनि से गूंज उठा। उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो और शायद उसी क्षण कहीं अदृश्य रूप से महादेव मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि एक छोटे से गांव में भक्ति का दीपक सदा के लिए जल चुका है। गोपीनाथ की कथा अब केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं रह गई थी, वो एक संदेश बन चुकी थी कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम हो, सेवा हो और त्याग हो। और जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं, तब भगवान स्वयं उस स्थान पर निवास करने लगते हैं। कहते हैं कि वर्षों बाद
भी जब लोग भवानीपुर के उस मंदिर में आते हैं तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे हवा में अभी भी वही मंत्र गूंज रहा हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर्षों बीत गए। भवानीपुर का वो छोटा सा गांव अब एक पवित्र तीर्थ के रूप में जाना जाने लगा था। दूर दूर के प्रदेशों से लोग वहां आने लगे थे। कोई अपने दुख लेकर आता, कोई अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर खोजने आता, और कोई केवल उस पवित्र वातावरण को महसूस करने आता जहां कभी एक साधारण भक्त की भक्ति ने स्वयं महादेव को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया था। मंदिर अब पहले से बड़ा हो चुका था। गांव के लोगों ने मिलकर उसके चारों ओर पत्थर की दीवारें बनवाई थीं। बगीचा और भी सुंदर हो गया था। बेल के पेड़ ऊंचे हो चुके थे और उनकी छाया में बैठकर लोग भजन गाते थे। लेकिन इन सब परिवर्तनों के बीच एक चीज बिल्कुल नहीं बदली थी। वो थी गोपीनाथ की सादगी। अब वो उम्र में काफी बड़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों की शांति वैसी ही थी जैसी पहले थी। हर सुबह वो उसी तरह नदी से जल लाता, शिवलिंग पर चढ़ाता और फिर मंदिर के आंगन में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। गांव के बच्चे अक्सर उसके पास बैठ जाते और उससे कहानियां सुनते। एक दिन एक छोटा बच्चा उससे बोला, गोपीनाथ बाबा, क्या भगवान सच में हमें देखते हैं? गोपीनाथ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा, भगवान हमें हमेशा देखते हैं, लेकिन वे हमें सज़ा देने के लिए नहीं देखते, वे हमें सही रास्ता दिखाने के लिए देखते हैं। बच्चे ने फिर पूछा, क्या भगवान हमसे बात भी करते हैं? गोपीनाथ मुस्कुराया और बोला, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब भगवान की आवाज़ दिल में सुनाई देती है। उस दिन शाम को मंदिर में बहुत सुंदर भजन हो रहा था। दीपक जल रहे थे और हवा में चंदन की खुशबू फैल रही थी। गोपीनाथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। उसने आकाश की ओर देखा। आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। उसने धीरे से आंखें बंद कर लीं और मंत्र जपने लगा, ओम नमः शिवाय। कुछ ही क्षणों में उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन पूरी तरह किसी दिव्य प्रकाश में डूब गया हो। मंदिर के आंगन में बैठे लोगों को अचानक एक हल्की सुगंध महसूस हुई। हवा कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई। गोपीनाथ की सांसें धीरे धीरे शांत होने लगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसी शांत क्षण में उसका मन महादेव के चरणों में विलीन हो गया। जब लोगों ने देखा कि वो बिल्कुल स्थिर हो गया है तो वे उसके पास आए, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि गोपीनाथ अब इस संसार से विदा ले चुका है। गांव के लोगों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन आंसुओं में दुख कम और गर्व अधिक था, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि एक साधारण मनुष्य कैसे अपनी भक्ति से महान बन सकता है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, गोपीनाथ कहीं नहीं गया है, उसकी भक्ति इस मंदिर की हवा में बस चुकी है। उसके सम्मान में मंदिर के पास एक छोटा सा स्थान बनाया गया। लोग वहां दीपक जलाने लगे और आज भी जब सोमवार की सुबह उस मंदिर में घंटियां बजती हैं और भक्त ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है जैसे उस मंत्र की ध्वनि में गोपीनाथ की आवाज़ भी शामिल हो। ये कथा हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ, बड़े मंदिर या बड़ी संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को केवल एक सच्चा हृदय चाहिए। जिस हृदय में प्रेम हो, सेवा हो और त्याग हो, वहीं भगवान शिव का सच्चा निवास होता है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में शांति और आशीर्वाद चाहते हैं तो बस एक बात याद रखिए, सच्चे मन से भगवान का नाम लीजिए और दूसरों के जीवन में सुख बांटने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब मन में सच्ची भक्ति जागती है तब महादेव स्वयं आपके जीवन का मार्गदर्शन करने लगते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।